सूत जी महाराज ऋषि मुनि कहते हैं, गुरुवर, शिव महापुराण की जो आप महिमा बखान कर रहे हैं और आपने ये 6 गुण बताए भक्त में कि जो भगवान के मंदिर में चले जाए, भगवान के मंदिर के सामने से चले जाए, भगवान पे जल चढ़ा दे, तो क्या ये कभी ऐसा हुआ भी है कि कोई सारा जीवन भगवान के मंदिर न गया हो और उसका उद्धार हो गया हो? क्या ऐसा कभी हुआ है? तो एक प्राचीन कथा सुनाई, बहुत प्राचीन कथा। बड़े ऋषियों, मैं तुम्हें एक बहुत प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक गांव था जहां पर एक देवराज नाम का व्यक्ति रहता था। किरात नगर था गांव का नाम, किरात नगर। उस गांव में देवराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा अभिमानी था, बहुत अभिमान था उसको। जाति से भी अच्छा था, परंतु कर्म उसके जाति के अनुसार नहीं थे। घर में बीवी बच्चे होते हुए भी वह घर को छोड़कर के पराई स्त्री के पीछे पड़ गया। जीवन में कभी उसने कोई अच्छा काम ही नहीं किया, हमेशा दुराचार का मार्ग, हमेशा दुराचार के मार्ग पर चलता रहा, क्रोध की अग्नि में जलता रहा। कभी भगवान का उसने नाम तक नहीं लिया, कभी नहीं, सारा जीवन। एक समय अपने घर पर आया, माता पिता के पास में धन के लालच में माता पिता को मारा। माता पिता ने धन नहीं बताया तो उनको मार दिया। ऐसी संतान। घर में पत्नी थी, दूसरी स्त्री के पीछे पड़ गया तो घर की पत्नी को भी मार दिया, बच्चे तक को मार दिया, सारे सबको समाप्त। इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा घोर अन्याय करना वाला पापी। हे ऋषियों, इस सारे जीवन में भटकता रहा, भटकता रहा। जब उसका जीवन पूर्ण हुआ, सारे परिवार वाले उसके कोई न रहे, केवल वह अकेला रहा। सारे का व्यवहार पता था कि इसने जीवन में बहुत पाप किए, इतना पापी, इससे बड़ा पापी कोई संसार में नहीं होगा। जब उसका शरीर बूढ़ा हो गया, रोग ने घेर लिया, रोग हो गए, रोग भी ऐसा कि कोई उसके पास जाना पसंद नहीं करे। किसी घर के समक्ष अगर रोटी मांगने के लिए जाए तो उसे लोग भगा दे कि चल भाग यहां से, तू बहुत बड़ा पापी, तूने जीवन भर पाप किया, माता पिता को तूने मारा, तेरी पत्नी को तूने मारा। सारे लोगों ने उसे घर बार से, नगर से धक्के देकर के निकाल दिया। भटकता हुआ जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचा, वहां पर भी अगर वह फल खाने के लिए जाए, रोग भरा शरीर है, वृक्ष का मालिक आ जाए, डंडे मार के भगा दे, चल भाग यहां से, फल तक खाने को नहीं मिले। एक समय भटकते भटकते किसी गांव में पहुंचा जहां पर भगवान का शिवालय बना था। शिवालय के नजदीक में जैसे गया, गांव के लोगों ने पहचाने तो वही पापी है, भगाओ भगाओ, मारो मारो मारो, भगाओ भगाओ, सारे लोग कहने लगे। उसको मंदिर के सामने से भी भगा दिया। श्रावण का महीना आया। श्रावण के महीने में वो गांव के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने ऐसा विचार किया, क्यों नहीं हमारे महादेव के मंदिर में भगवान महादेव की कथा सुनी जाए। तो मंदिर में एक सुंदर शिव कथा का आयोजन हुआ, जैसे यहाँ पर हुआ है। सारे कई अनेक प्रकार के भक्त वहां पर श्रवण करने के लिए आए। वह व्यक्ति बाहर ही पड़ा है, बीमार पड़ा है, मृत्यु उसके समीप है कि कब मर जाए पता नहीं, कब इसकी मृत्यु आ जाए पता नहीं। जैसे सांप कैसे जमीन पर रेंगता है, बस उसी प्रकार वह भटकते रहता था, जमीन पर रेंगते रेंगते। इतना रोग ने घेर लिया, क्योंकि उसे अन्न खाने को नहीं मिला, और अन्न के बिना शरीर हमारा होता है। मंदिर में जब भगवान महादेव की कथा को सुनाया तो लोग सुबह आते कथा सुनने के लिए, फिर चले जाते, फिर कथा सुनने के लिए आए, चले जाते। जब कई भक्त लोग आते थे कथा सुनने के लिए, तो शिव महापुराण में एक विधान है, जब हम कई कृष्ण कथा सुनने के लिए जाते तो अपने हाथ में तुलसी पत्र लेकर के जाते या तुलसी की मंजरी लेकर के जाते हैं, क्योंकि भगवान केशव को बड़ी प्रिय है तुलसी। परंतु जब महादेव की कथा सुनने अपने घर से निकले तो अपने हाथों में एक बिल्वपत्र जरूर लेकर के आना चाहिए, बिल्वपत्र लेकर के जरूर आना चाहिए, और भगवान को अर्पण करके ही फिर कथा सुनना चाहिए।
उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो सारे लोग वहां पर आते थे, कुछ अपनी मन्नत के दिए भी जलाने के लिए आते थे कि चलो भाई भगवान की कथा में जा रहे हैं तो दिए भी लेकर के चलो, कोई बेलपत्र लेकर के जाता था। तो कुछ लोग जब कथा सुनने के लिए जाए तो किन्हीं के हाथों से बेलपत्र नीचे गिर जाए, सीढ़ी के पास में पड़ी रहे वहां पे, कोई उठाए नहीं। कुछ लोग मंदिर में दीपक जलाते थे, कुछ अंदर जलाते थे, कुछ बाहर जलाते थे। तो किसी सज्जन ने एक दीपक बाहर रख दिया और कुछ बेलपत्र किसी के हाथों से नीचे गिर गई। सारे लोग जब भगवान की शिव कथा को अंदर श्रवण कर रहे थे तो उस व्यक्ति ने भी जब कथा को श्रवण किया, भूख प्यास से व्याकुल वह धरती पर पड़ा है, रेंगते रेंगते सीढ़ियों के पास में आया। कथा में सारे लोग बैठे हुए थे। जब कथा पूर्ण होती है तो प्रसाद भी वितरण होता है। तो सारे लोगों को प्रसाद वितरण किसी व्यक्ति ने किया। उसने सोचा कि मुझे अन्न खाने को नहीं मिला इतने दिनों से, अगर मैं भगवान महादेव की कथा को श्रवण कर लूं तो मुझे कम से कम आखिरी में प्रसाद तो मिल ही जाएगा, कोई प्रसाद के लिए थोड़ी ना मुझे भगाएगा। तो वह सीढ़ी के पास में रेंगते रेंगते आ गया। जब दूसरे दिवस की कथा हुई तो कथा में दीपक प्रज्वलित की एक कथा आती है। जो अपने घरों में भगवान नाम का दीपक जलाता है नित्य प्रति सुबह शाम, शुभम करो तो कल्याण आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम दीप ज्योतिर नमस्ते। जो अपने घरों में दीपक नित्य प्रति भगवान के नाम के जलाते हैं उनके घर में सुख संपदा आती है। एक ऐसी चर्चा निकली कथा। तो उसने कहा, और वह इस बात को भी ध्यान से सुन रहा है शिव महापुराण में कि भगवान महादेव ज्योति स्वरूप में पूजे गए, ज्योति स्वरूप में यानी अग्नि की ज्योति स्वरूप में। तो इस बात को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसने इस बात को विचार किया कि मैंने सारा जीवन कभी कुछ नहीं किया, मैंने हमेशा पाप किया, दुराचार किया, माँ बाप को मारा, पत्नी को मारा, बच्चों को मारा, सभी से मैंने दुर्व्यवहार किया। मेरा अंतिम सांस अब जाने वाली है। तो उसने क्या, कम से कम मैं भगवान की कथा ही सुन लूं। तो सीढ़ी पर बैठ करके अपने कपड़े से उस दीपक के ऊपर ऐसा कपड़ा कर लिया क्यों चल रही थी। दीपक की जब उसने कथा सुनी कि भगवान ज्योति रूप में पूजे गए, उसके मन में ऐसा विचार आया कि मुझे लोग मंदिर में नहीं जाने देते थे, क्यों न मैं इस दीपक की ज्योति में ही महादेव के दर्शन करूं। भाई गुरु जी कह रहे हैं कि भगवान महादेव ज्योति स्वरूप में है। कथा अभी आएगी दूसरे दिन की कथा में। ज्योति स्वरूप में भगवान को पूजा, इसलिए भगवान का नाम ज्योतिर्लिंग पड़ा। ज्योतिर्लिंग हम पूछते भगवान का, ज्योति के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। उसने अपने कपड़े से ऐसा, हवा चले तो ऐसा कर ले, इधर से चले तो ऐसा कर ले, ऊपर से आए तो ऐसे कर ले, यानी उसने ज्योति की रक्षा की। और बैठ करके उसने कथा सुनी। कथा का जब अंत हुआ, अंतिम दिन आया, अंतिम दिन में सबको प्रसाद वितरण हुआ। किसी सज्जन ने कहा, देखो रे देखो वो पापी पड़ा, जाओ उसको भी दे दो। 7 दिन में उसने कथा सुनी। उस ज्योति को उसने अपने कपड़े से ढका, बुझने नहीं दिया। उसको आखिरी में भगवान का प्रसाद मिला। जैसे उसने प्रसाद खाया, प्रसाद खाते उसके प्राण पखेरु उड़ जाते, उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान महादेव ने अपने पार्षदों से कहा कि जाओ उस मेरे भक्त को मेरे शिव धाम लेकर के आओ। भगवान अपने शिव धाम लेकर के उस देवराज नामक मनुष्य को लेकर के गए। भगवान ने उसे अपने चरणों में जगा दिया। हे ऋषियों, ये महादेव की कथा ऐसी अनंत फल देने वाली है। हे न मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गाः क्रोधा अग्नि दग्धा कुटिलाक्ष कामिना। जो जीवन पर्यंत कुछ न अच्छा काम करे, परंतु अगर एक समय भी वो भगवान की प्रेम से कथा को सुन ले तो महादेव की कृपा से उसे शिव लोक प्राप्त होता है। ऐसी भगवान की पावन कथा है। सारा जीवन उसने पाप कर्म किए, परंतु अंत समय में देखो एक अच्छा काम कर लिया, इसलिए भगवान के सीधे शिव धाम को पहुंचता है। हे ऋषियों, एक ऐसी ही कथा, एक वाष्कल ग्राम था। वाष्कल ग्राम में एक बिंदुक नाम का व्यक्ति रहता है और उसकी एक पत्नी जिसका नाम है चंचुला। बिंदुक और चंचुला, क्योंकि शिव महापुराण में ऋषियों ने एक बार सूत जी महाराज से प्रश्न भी किया था कि गुरुवर, क्या भगवान भोलेनाथ की पूजा पुरुष ही कर सकता है कि स्त्री भी कर सकती है? क्या भगवान भोलेनाथ का स्वरूप
जैसा मनुष्य भी रख सकता है कि स्त्री भी रख सकती है। तो शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान महादेव का जो भी भक्त हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर स्त्री भी चाहे तो भगवान महादेव के जैसा रूप रख सकती है। कई ऐसी आपको स्त्रियां मिलेगी, कई ऐसी साध्वियां मिलेगी जो भगवान महादेव का रूप रखती हैं। बड़ी बड़ी जटा, रुद्राक्ष की माला, तन पर भस्म लमाए। आप कुंभ मेले में कई गए होंगे लोग, आपने देखा होगा वहां पे। तो एक बिंदुक नाम का व्यक्ति, उसके घर में उसकी चंचुला पत्नी है। बिंदुक हमेशा अपने घर से बाहर जाता है तो पराई स्त्री के पीछे लंपट हो गया। उसकी स्त्री को पता चला चंचुला को। चंचुला ने कहा देखो सुधर जाओ, नहीं तो ये बात अच्छी नहीं है। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि अगर हम घर में रह करके अपनी पत्नी को छोड़कर के किसी स्त्री के पीछे लंपट होते हैं तो ये सबसे बड़ा दोष माना गया, सबसे बड़ा दोष। देखो एक स्त्री अपने घर में आती है, वो बेचारे अपने माता पिता, घर परिवार, भाई सबको छोड़ करके आते हैं। और अगर घर का पुरुष उसी के साथ में विश्वासघात करे और उसे कभी पता चले तो उसे कितना दुख होता होगा, बहुत दुख होता है उसे। इसलिए हमारे आचरण ऐसे रखने चाहिए कि घर में जो हमारी स्त्री है, हमारी पत्नी है, वो देवी तुल्य है। इतना सब कुछ त्याग करके आई है, वो त्याग की मूर्त है। परंतु चंचुला को जब पता चला तो चंचुला ने समझाया महाराज अब समझ जाओ, अच्छी बात नहीं है। बिंदुक नहीं माना। चंचुला ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम ऐसे हो तो हम भी अब ऐसे ही निकलेंगे, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। तो चंचुला भी उसी व्यवहार में रमण करने लगी। एक दिन पति को पता चला, अंदर दरवाजे में कर लिया, खूब मारा उसे। मारने से क्या होगा, तुम नहीं सुधर रहे तो हम भी नहीं सुधरेंगे। दोनों ने विचार कर लिया, एक काम कर चंचुला, तो बाहर जाना, बाहर जाकर के पैसे कमाना, मैं घर में बैठ के खाऊंगा। बस इनका दिनचर्या ऐसे ही चलने लगी। जीवन पर्यंत इन्होंने पाप कर्म किए, छल किया, कपट किया, और जीवन भर इनका बीत गया। समय आया, समय आने पर चंचुला की जो जवानी थी वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गई, बूढ़ी हो गई। बूढ़ी हो गई तो कोई याद नहीं करे, कोई पूछे नहीं, कोई उसे याद नहीं करे। उसका पति बिंदुक वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। अब ये केवल अकेली बची, सारे संसार को इसका व्यवहार पता है, ये कैसी स्त्री है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, कोई उसे पूछे नहीं। अपने गांव को छोड़कर के किसी दूसरे नगर में चली गई, दूसरे नगर में जाकर के अकेली ही रहने लगी। एक दिन उसी नगर में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हुआ। जाकर के कथा में बैठी, अनेक स्त्रियां बैठी थी, जाकर के बैठ गई, कथा सुनने लगी। जब कथा सुनी तो शिव महापुराण में 28 प्रकार के नरकों की कथा आती है कि कौन कैसा तो उसे कौन सी योनि भुगतनी पड़ती है। तो उसको इस कथा में कुछ ऐसा सुनाई दिया कि उसने कहा कि हे भगवान, मैंने तो जीवन भर पाप किए हैं, तो फिर मेरा क्या होगा। जब कथा हुई, कथा में जब गुरुजी अपनी व्यासपीठ से नीचे उतरे, जाकर के चरणों में गिर पड़ी, रोने लगी। हे महाराज, मेरा कल्याण कीजिए, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए। मैंने आपके द्वारा, आपके मुख से सुना कि स्त्री का अगर चरित्र अच्छा न हो तो उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। हे गुरुवर, मैं आपके चरणों में पड़ी हूं, मुझे बताइए मैंने जीवन भर जो पाप कर्म किया उसका पश्चाताप मैं कैसे करूं। गुरुजी ने कहा बेटा, डरने की कोई बात नहीं है। तो जिस जगह पर खड़ी है, यहाँ पर महादेव की कथा हो रही है। अगर प्रायश्चित करना चाहती है तो उस प्रायश्चित करने का केवल एक ही उपाय है, कथा में रह करके केवल भगवान की सेवा कर, भक्तों की सेवा कर, तेरा कल्याण होगा। गुरुजी ने अपने पास से रुद्राक्ष की माला दे दी, भस्म रखी थी, भस्म दे दी। गुरु महाराज ने कहा बेटा, यहाँ पर रह करके भगवान का भजन करना, भगवान की कथा को सुना, सबकी सेवा करना। कथा में जब उसने सुना कि भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कैसा है, बिल्कुल अपना स्वरूप भोलेनाथ के जैसे बना लिया, बड़ी बड़ी जटा कर ली, भस्म हमेशा अपने तन पर लगाना, त्रिपुंड धारण करना, भगवान भोलेनाथ के भजन गाना, भजन में हमेशा रमण करते रहना, जीवन पर्यंत उसका निकल गया। समय आया, एक दिन जब उसकी मृत्यु हुई तो सीधे भगवान भोलेनाथ के धाम को पहुंची। भगवान
भोलेनाथ के धाम में जाने के बाद में पार्वती जी ने कहा, महादेव ये भक्त आपकी है परंतु ये सहेली मेरी बनेगी। ये भक्त आपकी है परंतु ये सहेली मेरी बनेगी। कहते हैं शिव महापुराण में ऐसा लिखा है कि पार्वती जी ने उस चंचला को अपने सबसे प्रिय सहेली बना करके अपने गौरी धाम में जगा दी थी। ऐसी कथा को सुनकर के अपने जीवन में हम भी इस बात को उतारें। यह कथाएं हमें अनेक प्रकार के मार्ग दिखलाती हैं, हमें इस संसार में भटकने से बचाती हैं, हमें सतमार्ग पर ले जाने का कार्य करती हैं। इसलिए अपने जीवन में से शिव कथा को सुनकर के अपने जीवन को स्वर्ण के समान उजागर, सूर्य के समान प्रकाशमय बनाने की हम चेष्टा करें। बोले महादेव भगवान की जय। हर हर महा